Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I will explain chapter light. आज के जो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिरर्स क्या होते हैं। मिरर्स के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन प्लेन मिरर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। देखिए, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कोई एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ग्लास का एक खोखला गोला है, ठीक है। इस ग्लास के खोखले गोले को के थोड़े से पार्ट को हम कट कर देते हैं। इस पार्ट को हम कट कर देते हैं। ये हमारा कांच का खोखला गोला है और इसके कुछ पार्ट को हम कट कर देते हैं। और अब इसके पार्ट को कट करने के बाद ये जो हमें पोर्शन मिलता है, इस तरह से हमें एक पोर्शन मिलता है। इस पोर्शन पे एक सरफेस से हम पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करने लगता है। एक सरफेस से पॉलिश करने पर दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये जो स्फेरिकल मिरर है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। अगर हम इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें, ये जो हमारा उभरा हुआ तल है इसके ऊपर पॉलिश कर दें, तो ये वाली जो धसी हुई तल है, ये अंदर वाली, ठीक है, ये जो होती है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करने लगती है। ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करने लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? जिसमें कोई भी जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके जो उभरा हुआ पोर्शन होता है, यानी कि बल्बिंग जो पोर्शन होता है, उस पर हम पॉलिश करते हैं तो जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करने लगता है, तो इसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स जो होता है इसका अपोजिट होता है कि जब हम अंदर वाले तल पर पॉलिश कर देते हैं, अंदर वाले तल पर पॉलिश करके, और जो बाहर वाला जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, घर का एक एग्जांपल है। आपके सबके घर में स्पून्स होते हैं, ठीक है। स्पून्स के भी आपने 2 पार्ट देखे होंगे, एक धसा हुआ पार्ट होता है और एक उभरा हुआ पार्ट होता है। तो जो धसा हुआ पार्ट है वो क्या किसकी तरह वर्क करेगा? कॉन्केव मिरर की तरह, क्योंकि उसमें जो धसा हुआ पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करता है। और जो उभरा हुआ पार्ट होता है, बल्गिंग पार्ट, वो जो होता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें जो उभरा हुआ पार्ट होता है उससे रिफ्लेक्शन होता है। इस तरह से हमारे 2 तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बताते हैं कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से हो सकता है। इमेज फॉर्मेशन अलग अलग जगह पर मतलब ऑब्जेक्ट को रखने पर जो उसकी इमेज है वो अलग अलग बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब कॉन्केव मिरर क्या होता है? हमें पता है कॉन्केव मिरर वो होता है जिसके जो है बल्बिंग पोर्शन पे पॉलिश होती है और ये वाला जो पोर्शन होता है ये रिफ्लेक्टिंग की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये है, इसमें जो होता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे एक फोकस होता है और यहाँ पे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या होता है? ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब हमने अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, मतलब इस लेंस से बहुत ज़्यादा दूर रखा है, तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए जो लाइट की रेस पड़ती हैं, ऑब्जेक्ट से जो लाइट की रेस निकलती है, तो उसके निकलने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है, ठीक है। मतलब एक लाइन अगर यहाँ से आएगी, सपोज यहाँ से एक लाइन आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जब इससे रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगी? फोकस से होकर आती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई लाइन फोकस से होकर आई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अगर कोई लाइट की रेस फोकस से होकर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और अगर कोई लाइट की रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये जो 3 रूल्स हैं ये आपको याद रखने हैं
कि अगर कोई लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी, और अगर वो फोकस से होकर आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। यही जो 3 रूल हैं, इसी से ही आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज जो है जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखी गई है, तब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा गया है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी कहाँ बनेगी। ये हमारा है ऑप्टिकल, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये हो गया हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे बहुत दूर पे रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट से रेस निकलेगी, ठीक है, तो रेस निकलेंगी तो हमें क्या कहा था कि जो रेस होती है वो कहाँ से होकर जाएंगी, होकर जाएंगी ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक जो होगी रेस क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। तो देखिए हमारे जो दोनों रेस हैं वो कहाँ पे बन रही है, दोनों जो रेस है वो कहाँ मिल रही है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच में, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा जाता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस के जस्ट पास में बनती है। और कैसे बनती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऐसे रखा गया है, सीधा है, और उसकी जो इमेज है वो उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट से जो है वो छोटी बन रही है, ठीक है। और कैसी बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो इसमें जो इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है। अगर जिधर की ओर ऑब्जेक्ट रखा है और उधर की तरफ भी इमेज बनती है तो वो रियल इमेज बनती है। तो देखिए यहाँ इस इमेज की क्या क्या क्वालिटी हो गई, एक तो ये हो गई इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो गई, ठीक है। दूसरी जो हो गई हमारी रियल हो गई, रियल का मतलब है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन रही है। तीसरा है ऑब्जेक्ट से स्मॉल, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो है वो छोटी बन रही है और कहाँ बन रही है, फोकस के आसपास बन रही है, ठीक है। तो ये इस पर आपके बुक में बहुत सारी इमेज फॉर्मेशन दी हुई है, अलग अलग जगह पे रख के अलग अलग तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि मिरर्स के यूज़ क्या होते हैं, ठीक है। कॉनकेव, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका यूज़ क्या होता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ जो है वो डेंटिस्ट करते हैं। डेंटिस्ट को आपने देखा होगा कि जब आप जो डेंटिस्ट के पास आप चेकिंग के लिए जाते हैं तो वो एक मिरर का यूज़ करते हैं आपके दांतों को देखने के लिए। तो वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट जो होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। दूसरा आपने देखा होगा कि जब आपके घरों में लाइट चली जाती है तो जो आप हेडलाइट, सर्च लाइट वगैरह, टॉर्च लाइट वगैरह में जो यूज़ करते हैं मिरर, वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। यानी कि जो सर्च लाइट और जो कार में लाइट वगैरह, हेडलाइट होती है कार में, आगे की ओर हेडलाइट होती है, और टॉर्च जो घरों में यूज़ करते हैं उन सब में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। यानी कि क्या हो गया, सर्च लाइट, हेडलाइट, है ना, और टॉर्च, इन सब में क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। थर्ड है हमारा जो है ये शेविंग मिरर के यूज़, मतलब शेविंग मिरर के रूप में भी यूज़ किया जाता है, शेव करते समय इसका यूज़ किया जाता है शेविंग मिरर के रूप में। तो ये आप जो है इसके यूज़ पढ़ लीजिएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर का यूज़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये ऊपर अपने ऊपर पड़ने वाली जितनी भी रेज होती हैं उनको क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। तो इसमें दो तरह के इमेज बन सकती है। जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर के पास में रखा जाएगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, वेरी स्मॉल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल, वेरी स्मॉल एंड इरेक्ट। जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया है, वेरी फॉर अवे फ्रॉम द मिरर, फॉर अवे फ्रॉम द मिरर। जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत पास में रखा गया है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसके जस्ट अपोजिट हमें लगेगा कि इमेज बन रही है पर इमेज नहीं बनती है। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी बनेगी और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पास रखा गया है, मिरर के पास रखा गया है तो भी वर्चुअल बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर वेरी नियर है तब भी कैसे बनेगी, वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक, हमें लगेगा कि बन रही है लेकिन नहीं बनेगी। वेरी स्मॉल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बनेगी। तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। अब कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या क्या होते हैं, यूजेस कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या होते हैं। जो हम गाड़ियों में जो हमारा आगे मिरर लगा हुआ होता है, जो ड्राइवर की सीट के पास में जो मिरर यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिससे कि जो पीछे की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमें जैसे पास दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। दूर की चीज़ें क्या होती है, हमारे पास दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा हमारा ये विजिलेंस मिरर जो शॉप वगैरह में यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे थे आज के स्फेरिकल मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन कि क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर और उनसे किस तरह से इमेजेस बनती हैं और उनका कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।